नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बधाई देने पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे। यहाँ पे मैं मुख्यमंत्री बना था, वो मुझे बधाई देने आए थे। तो आज मैंने उन्हें बधाई दी। मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि हम विरोधी दल तो रहेंगे, पर प्रदेश के हित में जो भी धक्का मत मारो भाई, प्रदेश की भयंकर समस्या है। प्रदेश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बेरोजगारी नहीं जा पाएगी। प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती हमारे कृषि क्षेत्र की है। हमारे प्रदेश की आर्थिक गतिविधि बनी रहे और इसमें जो हमारा हिंदुस्तान हो सकता है हम जरूर देंगे। सर कल बैठक बुला रहे सर मध्य प्रदेश की सियासत में आप बने रहेंगे या दिल्ली जाएंगे? मध्य प्रदेश की सियासत में आप बने रहेंगे या दिल्ली जाएंगे लोकसभा तक? मैं क्यों जाऊंगा दिल्ली? संघर्ष करेंगे, संघर्ष सड़क पर, संघर्ष करेंगे सड़क पर। सर कल बैठक बुलाई आपने? मैंने कल बैठक बुलाई है, मैं अब दिल्ली जाऊंगा। सर हारने की वजह क्या रही? सर हारने की मिलने सर 2-3 दिन के लिए सर हारने की वजह क्या दिखाई दे रही है? सर हारने की वजह क्या दिखाई दे रही है? कल मैं सब उम्मीदवारों को बुलाया। नीचे ले रहे यार। पहले मैं उनकी बात सुनूंगा। हम एक स्टडी करेंगे कि क्या कारण था हारने का। ठीक सर, थैंक यू। रहेंगे, डटे रहेंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा तो 2-3 दिन के लिए जाऊंगा। सर मैदान दक्षिण पश्चिम से भाजपा विधायक भगवान दास सवनानी पहुंचे। भाजपा कार्यालय जीत का मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं। उनका कहना है कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किए हैं, लाडली बहन मध्य प्रदेश में गेम चेंजर कर रही है और आगे शीर्ष नेतृत्व जो मुझे जिम्मेदारी देगा मैं उन पर कार्य करूंगा। बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। जीत का मंत्र जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश महामंत्री और कार्यालय प्रभारी हूँ। ये जिम्मेदारी मैं भूला नहीं हूँ, इसलिए मैं यहाँ आ गया हूँ। क्योंकि लगातार 40 दिन कार्यालय की इस व्यवस्था में समय नहीं दे पाया था। चुनाव हो गए, परिणाम आ गए। आज मेरी जिम्मेदारी है मैं इस काम को करूँ। चूँकि संगठन के और भी काम बाकी हैं जिनको करना है, तो इस नाते से मैं आज अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करने के लिए आया हूँ। जी, जीत के बाद क्या कहेंगे भाई साहब? संगठन ये भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जीत है। माननीय मोदी जी के प्रति जो पूरे देश में अगाध श्रद्धा है उसकी जीत है। माननीय अमित शाह जी की रणनीति, माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का संगठन कौशल, इसकी जीत है। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी ने जो योजनाएं लाई, विशेषकर से लाडली बहना योजना, जो एक प्रकार से कहते हैं ना गेम चेंजर का शब्द इस्तेमाल कहीं किया, उसकी भूमिका बड़ी है। साथ ही माननीय हमारे विष्णुदत्त जी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष, उन्होंने जो पिछले 3 साल से अध्यक्ष बनने के बाद से कार्यकर्ताओं को इतना सक्रिय रखा और कि संगठन का काम हो, बूथ को मजबूत करने के लिए उन्होंने जो एक संकल्प हम सबको बार बार वो दिलाते रहे कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। इसलिए मेरा बूथ सबसे मजबूत, इसको लेकर के माननीय अमित जी ने जो हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते ये सूत्र दिया था, उसको माननीय विष्णुदत्त जी शर्मा ने प्रत्येक कार्यकर्ता के बीच में उतारने का काम किया। इसके कारण 40 लाख कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में ऐसे लिस्टेड हैं जो लगातार काम करते हैं, चाहे बूथ के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, बीएलए हैं, पन्ना प्रभारी हैं, पन्ना समिति हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं की भूमिका रही और इस भूमिका का सीधा लाभ अगर किसी को मिला है तो मुझे मिला है दक्षिण पश्चिम विधानसभा। सर 12 मंत्री आ रहे हैं सर, उन पर समीक्षा होगी। निश्चित रूप से उसका विश्लेषण होगा, उसका विश्लेषण होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में जीतना और जीतने के कारण हमारा मार्जिन क्या होना चाहिए, क्या है, और कहीं अगर हम नहीं भी जीत पाए हैं तो उसका भी विश्लेषण करती है। क्योंकि ये चुनाव आखिरी चुनाव नहीं है,
चुनाव के बाद फिर चुनाव लगातार ये सतत प्रक्रिया है। तो हम उस विश्लेषण करके उन कमियों को दूर करके आगे जीत का मार्ग कैसे बन सकता है ये प्रयास करेंगे। जावरा से महज 15 किलोमीटर दूर स्थित गांव सरसी में मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सुखदेव बम्बोरिया के निर्देश अनुसार पर कोषाध्यक्ष रामेश्वर नंदेड़ा के नेतृत्व में की गई मुक्तिधाम परिसर में साफ सफाई साफ सफाई व रंग रोगन का कार्य तथा गेट लगाने का कार्य पूर्ण किया गया। जी सर, मुक्तिधाम परिसर में आज रंगरोगन किया गया, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। मुक्तिधाम विकास समिति द्वारा यहाँ पर समय समय पर कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें अभी निंदाई गुड़ाई और स्वच्छता को बनाए रखने के हिसाब से यहाँ पर रंग रोपण और कई ऐसे काम किए गए जो बहुत ही सराहनीय और आनंददायक और मन को भाने वाला ऐसा काम किया है। जिसमें अभी हमारे यहाँ पर रंग रोपण और लकड़ी जो इधर अस्त व्यस्त पड़ी थी उसको जमा कर एक जगह रखी गई है। जी सर, आगे के कार्य के लेकर आपकी क्या रूपरेखा है? आगे कार्य यहाँ पे थोड़ा और तार से यहाँ फेंसिंग करनी है साइड में, तो वो करना है। और यहाँ पे हम चाह रहे हैं कि एक मतलब शेड बने जिसमें बरसात के समय लोग खड़े हो। उस शेड के लिए हम यहाँ के पंचायत में और जो विधायक आने वाले उनसे भी हम अनुरोध करेंगे और यहाँ पर एक शेड बनाने की हम पूरी यहाँ पर बात रखेंगे और यहाँ पर प्रस्ताव करके उसको बनाए रखेंगे। इन कार्यों में किन किन लोगों का सहयोग रहता है? इन कार्यों में तो ये विकास समिति है ही है, उसके साथ में यहाँ पे जन सहयोग और हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ता हैं, जो समाज सेवी है और हमारे जो वरिष्ठ जन भी यहाँ पर बहुत ही वो अपना कार्य करते हैं और अपना समय देते हैं। जी, आपका शुभ नाम? महेश दाकर एडवोकेट। नमस्कार, मैं सुखदेव बाबूलाल जी टिब्दार, अध्यक्ष मुक्तिधाम विकास समिति सरसी। प्रतिवर्ष मुक्तिधाम में जो टारगेट लेकर कार्य किया जा रहा है वह पूर्ण भी हो रहा है। इस वर्ष दिवाली के दौरान हम लोगों ने गेट लगाने का कार्य होना था, जिसको पूर्ण किया है। और दीपावली के त्यौहार में भी हमने 250 दीपक लगाकर पूरे मुक्तिधाम को जगमग किया था। और विशेष रूप से धन्यवाद श्री रामेश्वर जी नंदेड़ा, जो कोषाध्यक्ष हमारी समिति के, लगातार मुक्तिधाम में अपना दौरा करते रहते हैं, हर कार्य को अपने स्तर पर जानकारी लेकर उसको पूर्ण कराते हैं। साथ में धन्यवाद पूरी समिति का, जिन्होंने पूर्णतः अपने दिल से निस्वार्थ भाव से जुड़कर कार्य किया है। और आगामी योजना में भी हम बहुत सारी ऐसी योजना पे काम करने वाले हैं। कुछ बाउंड्री वाल बची है, उस पर कार्य कर रहे हैं, टंकी का कार्य होना है और भी बहुत सारे ऐसे कार्य मुक्तिधाम में जो आगामी योजना में हम उसको कर रहे हैं। विशेष रूप से सभी समिति वालों का धन्यवाद, दिनेश जी, एडवोकेट साहब, ओंकार लाल जी, पप्पू भाई, सभी लोग समय समय पर दौरा करते हैं और जो भी हमें कार्य दिखता है उसको हम पूर्ण करते जाते हैं। इंदौर के अंदर एक आदर्श मुक्तिधाम है, कोदरिया धाम, वहाँ पर हमारी समिति दौरा करेगी। वहाँ जो अच्छी चीज़ हमें मिलेगी वो हम हमारे मुक्तिधाम सरसी में भी उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सिद्धिगंज क्षेत्र में भाजपा की जीत के जश्न में विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें आसपास के क्षेत्र के कार्यकर्ता शामिल हुए। बस स्टैंड पर आतिशबाजी व ढोल के साथ जय भाजपा, विजय भाजपा के साथ भारत माता की जय, जय श्री राम के साथ ग्राम समरी, बोंडा उमर दर्द के बंजारा समाज के अनेक कार्यकर्ता शामिल हुए। जुलूस में राजन धरवा, महेंद्र सिंह दरबार, नीरज सोलंकी, महेंद्र सिंह काजल, अरुण श्रीवास्तव, नरेंद्र राठौर, देवेंद्र राठौर, संतोष राठौर, चेतन राठौर, गोलू तापड़िया, अनेक कार्यकर्ताओं ने आशीष बाजी के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाई। अरे बजाओ। इछावर विधानसभा सीट से प्रदेश के कदावर नेता पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा 16,346 मतों जीतकर हासिल कर 8वीं बार अपना जलवा कायम किया। लक्ष्य राज का लक्ष्य अटल है, जैसे पर्वत हिमाचल है। आज कोई तूफानों से टकराएगा, आज कोई तूफानों से टकराएगा।
शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जहां पर जनता ने एमपी के विकास को सुचारू रखने के लिए विकसित एमपी, स्वर्णिम एमपी के संकल्प को आशीर्वाद दिया। आगे कहा कि हम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। कमलनाथ जी केवल जीत का साइकोलॉजिकल बात चला रहे थे। प्रोसेस है, 2-4 दिन के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी, मध्य प्रदेश के चुनाव परिणामों के बाद आज मैं सभी मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है, तो मध्य प्रदेश के सभी मतदाता भाई और बहनों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं। हम मध्य प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश के विकास को सुचारू रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब कल्याण की योजनाएं, जो हर गरीब का जीवन बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने लिया है, और मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो विकास और गरीब कल्याण का काम किया है, उस विकास और गरीब कल्याण की गति को सुचारू बनाए रखने के लिए विकसित मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी का है, उस संकल्प को जनता ने आशीर्वाद दिया है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल कहा कि जनता का संकल्प ही उस लक्ष्य को प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी अपनी भूमिका निभाने का काम देश के अंदर कर रही है, प्रदेश के अंदर हम कर रहे हैं। तो इसलिए जनता का बहुत हृदय से अभिनंदन। हम जनता की आकांक्षाएं, अपेक्षाओं पर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी सरकार है वो लगातार खरी उतरी हैं, और हम सब मिलकर के मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, तो जनता की उन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं पर भी खरे उतरने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें करती आई हैं और करती रहेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने अथक मेहनत प्रत्येक बूथ पर की, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान जो भारतीय जनता पार्टी ने लिया था, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बात का मध्य प्रदेश के अंदर उल्लेख किया था, और बूथ के कार्यकर्ताओं से संवाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने भोपाल से किया था। आज उस अभियान को भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने जो अथक मेहनत की है, पन्ना प्रमुख से लेकर के पन्ना समिति, बूथ समिति लेकर के मंडल के कार्यकर्ता और जिले से लेकर के प्रांत की टीम, और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्येक बूथ पर टीम स्पिरिट के साथ लड़ा। इसके लिए मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और उनका भी हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राही, जो यूनिक नंबर 1,53,00,000 से ज्यादा लोग 1 से लेकर के 10-10, 12-12 योजनाओं से लाभान्वित थे, उन्हें जमीन पर उतारकर उन तक पहुंचने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने ताकत दी, और जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दिया है। इसलिए पुनः सबका हृदय से आभार, और विशेष तौर पर मैं मीडिया के सभी मित्रों का, प्रिंट मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर के अलग अलग प्रकार के हमारे चैनल्स, डिजिटल हमारा जो नेटवर्क है, और कई हमारे ऐसे कार्यकर्ता, हमारे ऐसे जो मीडिया के मित्र हैं जिन्होंने अहम भूमिका इस चुनाव में वास्तविक चित्र को जनता तक पहुंचाने में प्रदेश में और देश के अंदर आपने भूमिका निभाई। इसके लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी बहुत हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं,
और भारतीय जनता पार्टी की हमारी मीडिया की टीम भी जो लगातार काम कर रही थी, उनको भी मैं बधाई देता हूं कि एक बेहतर काम, बेहतर प्रबंधन सबने मिलकर के किया। और ऐसे कार्यकर्ता जो पर्दे के पीछे थे, जो कहीं सामने दिखाई नहीं दिए, लेकिन उनने अथक मेहनत अलग अलग प्रकार से अलग अलग कामों में, अलग अलग विभागों में किया है। ये भी वास्तव में एक आदर्श कार्यकर्ता का उदाहरण ऐसे कार्यकर्ताओं ने प्रस्तुत किया है। उनको भी बधाई देता हूं। और जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, मध्य प्रदेश के सभी जो विधायक चुने गए हैं, तो भाजपा के जो प्रत्याशी विधायक बने उनको मैं बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश के अन्य सभी विधायकों को बधाई देता हूं। और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जिन्हें किन्हीं कारणों से बहुत कम अंतर से भी सफलता नहीं मिली है, मैं उन्हें भी आज कहता हूं कि चिंता मत करिए, संगठन भारतीय जनता पार्टी का आपके साथ खड़ा है। असफलता ये साबित करती है कि सफलता के प्रयास हमें और करने की जरूरत है। तो वो सभी कार्यकर्ता भी अपने संगठन के काम में ताकत से जुटेंगे। मैं उनको भी उनके साथ खड़े होकर के हम ताकत देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आगामी आने वाले समय में अब हमारा संकल्प है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो जनता ने प्रचंड बहुमत से आशीर्वाद दिया है, अमित शाह जी ने हमें 51% वोट शेयर का संकल्प, मेरा बूथ सबसे मजबूत बूथ के अभियान में माननीय अमित शाह जी ने जो काम दिया था, हमें जो टास्क दिए थे कि इन कामों को बूथों पर करना और बूथ पर 51% वोट शेयर लाना, आज मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और बूथ बूथ के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं कि आज हमें गर्व है कि अमित शाह जी ने हमें जो संकल्प दिलाया था और जो टास्क दिया था, आज 51% के वोट शेयर में लगभग 49% वोट भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में मिला है। ये एक कार्यकर्ता की उपलब्धि है। चाहे वोट शेयर बढ़ाने की बात हो, चाहे वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात हो, तो कार्यकर्ता ने अथक मेहनत की। अब हमारा संकल्प है आगामी आने वाली लोकसभा के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रत्येक बूथ पर, हर बूथ पर मोदी, इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत